हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। देखिए, सबसे पहले हमने इससे पहले कुछ बेसिक रिवाइज करते हैं। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हम दो टॉपिक कवर करके आए। एक होता है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। इसमें हमने देखा था कि जब हम x के कंपोनेंट को एंड y के कंपोनेंट को अलग अलग करके लिख पा रहे थे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन बना रहे थे, तो वो कौन सा था, वेरिएबल सेपरेशन। इसके बाद सेकंड केस हमने पढ़ा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या था, जब हमने डिग्री देखी थी तो जो भी टर्म थे इंडिविजुअल, उनकी डिग्री कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी। और हमने क्या बोला था कि जो एफ एक्स वाला फंक्शन है वो लैम्डा नॉट टाइम्स एफ एक्स कॉमा वाई हो जाए। मतलब एक्स की जगह पे अगर हमने लैम्डा एक्स पुट किया एंड वाई की जगह पे अगर हमने लैम्डा वाई पुट किया, ऐसा करने पे वो लैम्डा की पावर 0 और सेम फंक्शन में आ जाए, तो हम कह रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई फंक्शन में ऐसे गिवन है कि ना ही वो वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो पा रहा है, मतलब एक्स और वाई को हम अलग अलग करके नहीं लिख पा रहे हैं, और ना ही उनकी डिग्री सेम आ रही है। और जब डिग्री सेम नहीं आ रही है तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी कुछ जनरल टर्म होती है। देखिए, अगर कभी भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जब भी ऐसा गिवन हो और जिसमें देखिए अब यहाँ पे y जो है वो कैसा टर्म है, इंडिपेंडेंट है, एंड x कैसा टर्म है, यहाँ पे y जो है हमारा कैसा टर्म है, सॉरी, डिपेंडेंट टर्म है, एंड x कैसा टर्म है, यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म है। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इस टर्म को देखते हैं पी एन क्यू। तो यहाँ पे पी एन क्यू कैसे होने चाहिए, या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो या तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होने चाहिए, मतलब इनमें कोई भी वाई का कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। तब हम कहेंगे हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। डिग्री मतलब ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 1 है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ऐसी इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर वाले हमने सिलेबस में अपने नहीं है, हमें वो नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आके पढ़ने। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx प्लस ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसको वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y को यहाँ लेकर आएंगे और x और y सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर y की जगह लैम्डा y पुट करें और x की जगह हम लैम्डा x पुट करें, यहाँ से लैम्डा हम कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो लैम्डा की पावर 0 में बन नहीं पाएगी, तो मतलब होमोजीनियस भी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे बना, देखिए y के साथ में क्या है, ये लेट से दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको कंपेयर करवाते हैं इक्वेशन 1 से, तो हम देख रहे हैं p की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड q की वैल्यू कितनी है, साइन x है। तो 1 या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शन ऑफ x हो, तो यहाँ पे देखिए q क्या है, साइन x है, जो कि फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट्स से दिस वाज 1, जैसे गिवन हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। अब p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो गई एंड q की वैल्यू यहाँ पे e की पावर x हो गई, तो दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन
एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। और फिर से देखिए y के साथ में क्या है, अगर हम कंपेयर करवाएं इस इक्वेशन को p से, तो p की वैल्यू आएगी 1/x log x। अगर ऐसा है तो ये देखिए ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x है, और अगर ये फंक्शन ऑफ x है और ये वाला q वाला पार्ट भी फंक्शन ऑफ x है, अगर ऐसा है तो फिर से ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब ऐसे केस में एक तो ये केस हो गया, एक देखिए केस 2, और एक टाइप की इक्वेशन होती है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कौन सी फॉर्म है, मान लीजिए dx/dy वाली फॉर्म गिवन है, इसके साथ में वहां पे p1x आएगा, यहाँ पे वहां पे कितना था p इंटू वाई था, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया q1। जैसे वहां पे p और q फंक्शन ऑफ x हो रहे थे और x क्या था वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वैसे यहाँ पे अब p1 एंड q1 जो होंगे ये या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें y, या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम एक, मान लीजिए dx/dy गिवन है प्लस -2x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर e⁻⁻y। अब देखिए जब इसको फर्स्ट एग्जांपल को हम इसे कंपेयर करवाते हैं तो p1 की वैल्यू आती है, p1 क्या है -2/y, x एज इट इज है, p1 की जगह कितना आएगा -2/y, एंड q की जगह क्या है वाई स्क्वायर e⁻⁻y। ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ y है, ये भी फंक्शन ऑफ y है, तो हम कहेंगे ये हमारा dx/dy की फॉर्म वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसे क्वेश्चन में आते हैं डेरिवेशन में, तो हम इसका अब हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशन, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम केस 1 वाला टाइप 1 वाली इक्वेशन कंसिडर करते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1 इज dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q वाली फॉर्म है। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अ फंक्शन ऑफ x से gx। हमने यहाँ पे दोनों साइड पे किसी एक फंक्शन gx से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे किसी एक वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। बाद में चल के हम इस gx की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, अभी के लिए हम इतना लिख रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा g ऑफ x dy/dx प्लस p इंटू यहाँ से कितना बन जाएगा जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ जी एक्स। लेट से दिस इज इक्वेशन 2, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 थी, दिस इज इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इसमें हमें देखिए जी एक्स की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी है कि जी एक्स का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो आर एच एस वाला टर्म है उसके बराबर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट जी एक्स इन सच वे that RHS becomes, RHS की वैल्यू कितनी हो जाए y टाइम्स ऑफ gx के बराबर हो जाए। gx की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी है कि RHS की वैल्यू जो हो ये बिकम्स डेरिवेटिव, यहाँ पे
डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स के टाइम्स हो जाए। वाई इंटू जी एक्स का हम जब डेरिवेटिव करें तो हमको किसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, आर एच एस की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, जी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी जी एक्स इंटू वाई। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे सेलेक्ट करी है, जी एक्स की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करी है, वो डेरिवेटिव बना है किसका, वाई डॉट जी एक्स का, कौन सा वाला पार्ट, ये क्यू इंटू जी एक्स वाला पार्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई डॉट जी एक्स। हमने वाई डॉट जी एक्स का ही डेरिवेटिव किया है तो हमको आर एच एस पार्ट मिला, तो हम इसको ऐसे अपोजिट करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यू वी वाला टर्म लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, तो सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम। तो वैल्यू बनेगी देखिए, जी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई सेकेंड टर्म दैट इज जी एक्स, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फर्स्ट टर्म दैट इज वाई, और जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिख सकते हैं जी डैश एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो हमने इसी तरीके से लिखी। अब देखिए यहाँ पे जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। अब जब ये वैल्यू कैंसिल होगी यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू भी क्या होगी, कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, p इज इक्वल टू जी डैश, यहाँ से जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की वैल्यू बची इतनी। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए वैसे तो हमने पुराने लेक्चर्स में जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया है 9.4 एक्सरसाइज, उसमें और 9.3 में भी बहुत बार यूज़ किया है कि इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और नीचे उसका फंक्शन होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली कितना होता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो हमने सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे, और इसको अगर ऐसे ना सॉल्व कर पाए तो हम इसको सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव है, नीचे उसका फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू बनेगी। कैसे लिखेंगे पहले इसको हम, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, इधर पे भी जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू बनी इधर से इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज जी ऑफ एक्स। इस पॉइंट पे हम एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग करेंगे तो ये सारी पावर ई की पावर पी डॉट डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से लॉग हट जाएगा तो जी एक्स वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, जी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ई की पावर पी डॉट डी एक्स। तो हमने जो जी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई फंक्शन ऑफ एक्स से जी एक्स, तो हमने यहाँ जी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारी जी एक्स की वैल्यू बनी है ई टू पावर पी एक्स डॉट डी एक्स। अब इस वाली जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर हमें ध्यान रखना है, इसी फैक्टर का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, ये देखिए इक्वेशन 2, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन 2 बनेगी मल्टीप्लाइंग जी एक्स बाई इक्वेशन 2, इधर से वैल्यू बन गई फिर ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। अब देखिए इस पॉइंट में
हम इसे लिख सकते हैं, समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अगर यहाँ पे u डॉट v वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो देखिए सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स y, यहाँ फर्स्ट फंक्शन दैट इज y, और e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू पावर x ऐसे ही आएगा ये पूरा। साथ में जो कांस्टेंट है p e की पावर में, ये कहाँ जाएगा आगे, तो हमने इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में ऐसे लिखा है, और राइट साइड वाला पार्ट सेम रहना है। ये बन गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर से देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा y e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, और इधर से इंटीग्रेशन ऑफ q e टू पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, और इस पूरे का dx। ये बन गया। इसको नीचे लेके जाते हैं, जब इसको नीचे लेके जाएंगे अपॉन में जाएगा, अपॉन से ऊपर आएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी माइनस की p dx, और इंटीग्रेशन q e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx साथ में होल dx। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसी को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन बना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, या अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो करें तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टेप्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहला फर्स्ट, इसमें स्टेप 1। सबसे पहले राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लेकर आएंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हो गया, जिसमें पी एन क्यू क्या है, फंक्शन पी एन क्यू लिख लेते हैं इसको, या तो ये कांस्टेंट है या फिर और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये याद रखना है हमें, तो फंक्शन ऑफ एक्स है। सेकेंड, देन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ फाइंड करेंगे हम इसका। आई एफ कैसे आएगा, अभी हमने देखा था जी एक्स जो था आई एफ था, और जी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। थर्ड वैल्यू है सॉल्यूशन। ऐसा करने के बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, जो ये वाली टर्म थी y वाली, y इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हमारे पास ये वाला जो टर्म आएगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ से, जनरल इक्वेशन। उसी तरीके से ये तो हो गया टाइप 1। अगर टाइप 2 गिवन हो, टाइप 2 मतलब अगर इक्वेशन dy अपॉन dx में ना गिवन होके हमें गिवन होती dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स, सब p1 कर देते हैं, इज इक्वल टू q1 के फॉर्म में, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा तो यहाँ कितना आ जाएगा dy। थर्ड सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, अब y की जगह क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में हमें इसको सॉल्व करना है, dy के रिस्पेक्ट में, प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये मेथड यूज करके हम सारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 से 12 तक हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अब इस क्वेश्चन पे देखिए वेरिएबल सेपरेट हो नहीं पाएगा, होमोजीनियस बन नहीं सकता, यहाँ से लैम्डा बाहर नहीं आ पाएगा, तो सीधी सी बात है हमने कौन सा यूज करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप 1 क्या था कि इसको सेम फॉर्म में रखें, तो dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब दोनों कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू आएगी 2 एंड q की वैल्यू आएगी यहाँ से साइन ऑफ x। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये बन गया है p की वैल्यू है 2 डॉट dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा e टू पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना है। ऐसे केस में अब सॉल्यूशन दो स्टेप हो गए, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था, थर्ड स्टेप सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx और प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q है हमारा साइन x इंटू ई टू पावर 2x, यहाँ से dx प्लस c। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट से हमारे पास ये पूरी टर्म कितनी है i, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो i जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन साइन x ई टू पावर 2x dx, और साथ में अब देखिए इस पॉइंट पे इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, आइलेट। तो इसमें फर्स्ट टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट v इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर क्या था इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और फिर होल का, इस पूरे होल का इंटीग्रेशन, यहाँ dx आएगा। इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो अब आइलेट में एक्सपोनेंशियल हमेशा कहाँ आता है, लास्ट में, तो ये सेकेंड टर्म बनेगा और ये यहाँ से फर्स्ट टर्म बनेगा। सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू इधर से बना, सबसे पहले क्या है फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म है साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हुआ e टू पावर 2x और 2 कांस्टेंट कहाँ आएगा नीचे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो e टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का अगेन से इंटीग्रेशन। इस पॉइंट पे आके एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, बाद में इसे पुट कर देंगे हम लाके। तो आई की वैल्यू क्या बनी, देखिए ये पार्ट तो सॉल्व हो गया है, e टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x। इस पार्ट में दोबारा से हमें u डॉट v अप्लाई करना पड़ेगा, आइलेट रूल। अब एक्सपोनेंशियल फिर से कौन सा, सेकेंड टर्म, ये वाला cos x कौन सा, फर्स्ट टर्म। इतने पार्ट में हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा -1/2, फिर से फर्स्ट टर्म मतलब cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे e टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस ऑफ साइन x, और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, तो e टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। अब ये उस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे बेसिकली हमें चीज़ों को वैल्यूज जो होती हैं रिपीट होने लगती हैं, और ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस
ये ध्यान रखना। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये कुछ नहीं आई ही है, इस साइन को बाहर निकाल दें, 2 को बाहर निकाल दें तो ये बचेगा, देखिए कैसे, -1/2। अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा इंटू 2 cos x e⁻²x। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अंदर बचा है sin x और e⁻x dx। अब इतने पार्ट को अगर हम देखें तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर से देखिए तो इधर पुट कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू बनेगी e⁻²x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ x -1/4, इधर से cos x e⁻²x और ये वैल्यू बन गई i। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो i इज इक्वल टू e⁻²x डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस का 1/4 cos x e⁻²x एंड माइनस ऑफ 1/4 इंटू i को एक पास लेके सॉल्व कर, माइनस का 1/4 i और ये i इस साइड आके प्लस का होगा तो 1/4 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 5/4 बनेगा। इधर वैल्यू हो गई 5/4 टाइम्स ऑफ i। इधर से देखिए अगर हम e⁻²x और डिवाइड में 4 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x और माइनस ऑफ cos x। हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी है। इसको हमें यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू आ गई e⁻²x डिवाइड बाई 5 2 साइन x माइनस ऑफ cos x। इसको हमें पुट करवाना है अल्टीमेटली कहाँ, इक्वेशन 1 में। हमें इक्वेशन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1 कहाँ थी, ये रही, y e⁻²x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन i इंटू e⁻²x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू बनी e⁻²x डिवाइड बाई 5 2 साइन x माइनस cos x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से e⁻²x से हम डिवाइड करवाते हैं तो ये बनेगा 2x 5 इंटू e⁻²x 2 साइन x माइनस ऑफ cos x एंड यहाँ पे c अपॉन में e⁻²x। अब देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया तो i बचा हमारे पास 1/5 2 साइन x माइनस ऑफ cos x और यहाँ पे c इंटू e⁻²x। यही हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से देखिए यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करवाएंगे dy/dx इज इक्वल टू प्लस py इज इक्वल टू q से, तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू आएगी, p की जगह है 3 एंड q की जगह है e⁻²x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने इंटीग्रेटिंग फाइंड करना है फैक्टर, तो e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में dx, तो ये बना 3 डॉट dx। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा यहाँ से e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट कर देंगे तो बनेगा e⁻3 ऑफ x। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यहाँ पे e⁻−2x इंटू ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e⁻3x और dx और प्लस में कितना c, ये टर्म बन रहा है। अब देखिए पावर ऐड होगी तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ e⁻x dx प्लस c। तो y e⁻3x इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x बचेगा, इधर से c डिवाइड करवा देते हैं, e⁻x डिवाइड बाई e⁻3x प्लस c डिवाइड बाई e⁻3x। डिवाइड करवाने पे वैल्यू बचेगी, देखिए
y इज इक्वल टू x से 3x यहाँ पे कैंसिल होगा तो e टू पावर माइनस ऑफ 2x और यहाँ से e टू पावर माइनस ऑफ 3x इंटू c। तो हमारे पास यही जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट स्टेप, इसको हमें dy अपॉन dx प्लस p टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx p टाइम्स ऑफ y। तो p की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन x और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करवाने p की वैल्यू आई 1 अपॉन x एंड q की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। पी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आएगी e की पावर x। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। अब देखिए e की पावर log ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है, देखिए e से log ये हट जाता है, आंसर आता है इसका x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना, यहाँ पे जो भी वैल्यू log के साथ में होगी वही इसका आंसर बन जाएगा। इसको हम एंटी लॉग लेकर के सॉल्व करके भी इसको ये प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई यहाँ से x। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो सॉल्यूशन बनेगा थर्ड पार्ट में। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसा आएगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट मीन्स y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मीन्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट मीन्स x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y x। अब देखिए यहाँ से x क्यूब होगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा x क्यूब डिवाइड बाई 4 प्लस c अपॉन में x और वी कैन से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4 प्लस x की पावर -1 इंटू सी। बुक में ये वाला आंसर गिवन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। तो कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से सेक ऑफ x एंड q की वैल्यू बनेगी इधर से tan ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह कितना है सेक ऑफ x और साथ में dx। तो सेक ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक x प्लस tan x प्लस tan ऑफ x। इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 से पहले ये डेरिवेशंस गिवन है। तो यहाँ से देखिए e की पावर log से log हट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग यहाँ से e की पावर log e और log कैंसिल होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा सेक ऑफ x प्लस tan ऑफ x। सॉल्यूशन बचा, सॉल्यूशन बनेगा इधर पे डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू सेक ऑफ x प्लस tan ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारे पास tan x ब्रैकेट में सेक ऑफ x प्लस tan ऑफ x और यहाँ पे dx प्लस c। इसे हम ओपन करते हैं तो क्या कितना आएगा, यहाँ से बनेगा सेक x tan x और ये बनेगा tan स्क्वायर x प्लस c। अब देखिए सेक x tan x तो सेक x का इंटीग्रेशन होता है, पर जब हम बात करते हैं tan स्क्वायर की तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला ये मालूम है हमें कि सेक स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर x होती है। तो मतलब tan स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस ऑफ 1। पुट करते हैं इधर तो ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x एंड प्लस में सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx
प्लस सी। इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू बनेगी सेक ऑफ एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, और 1 की जगह कितना आएगा, x आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यहाँ से y सेक ऑफ एक्स प्लस tan एक्स। यही हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है cos स्क्वायर एक्स dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan एक्स, जहाँ x बिलोंग करेगा 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, dy अपॉन dx प्लस p टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q। तो इस पूरे को हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो बनेगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan एक्स इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा, ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो बना sec स्क्वायर एक्स वाई। अब tan को हम लिख सकते हैं sin एक्स अपॉन में cos एक्स, या तो एक काम करते हैं इसको ऐसे रखे रहने देते हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो। tan एक्स साथ में cos स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ये बन गया हमारे पास। अब इधर कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू कितनी है, दिस इज p, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इस केस में एक तो स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डेट इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स और dx। तो यहाँ से वैल्यू आएगी e टू पावर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e टू पावर tan x। थर्ड स्टेप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनेगा y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मींस y टाइम्स ऑफ e टू पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है tan x, साथ में sec स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मतलब e टू पावर tan ऑफ x dx प्लस c, हमारे पास ये बचा है। अगले स्टेप में देखिए इसे और हम कैसे लिखेंगे फर्दर सॉल्व करके, y e टू पावर tan x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए सेक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, पुट करें अगर हम tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए tan x की जगह क्या आ गया, t आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स dx जो है ये किस में बदल गया, dt में बदल गया, और e की पावर tan x e टू पावर t, और ये dt प्लस c में चेंज हुई है। इसकी वैल्यू हम एक काम करते हैं अलग से फाइंड कर लेते हैं, तो लेट से दिस इज i, इसको हमने क्या बोला i, तो ये बना इंटीग्रेशन e टू पावर d dt, यहाँ आईलेट लगेगा। जब आईलेट यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल सेकेंड टर्म होगा, t कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, तो ये हमेशा फर्स्ट रहना, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट टर्म रहता है। यूज करते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारे पास u डॉट v, तो सेकेंड फॉर्मूला है u डॉट v dx का, u डॉट v dx। तो सबसे पहले है फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और जब ये हो जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व करें। i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब t ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t, तो ये e टू पावर t ही रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t, तो ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t ये बनेगा e टू पावर t dt, और प्लस साथ में इतनी वैल्यू बची है। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो t e टू पावर t माइनस इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो क्या बचेगा, e टू पावर t हमारे पास। तो इसको हम पुट कर देते हैं वापस से ले जाके, लेट्स से दिस इज 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमने पुट किया तो वैल्यू बनी, इधर से देखिए y इज इक्वल टू e टू पावर y इंटू e टू पावर tan x
इज इक्वल टू, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है टी मतलब क्या, tan x। वापस से t की वैल्यू पुट करवानी है हमें, e टू पावर t का मतलब क्या है, e टू पावर t मतलब e टू पावर tan x माइनस अगेन से e टू पावर tan x एंड प्लस ऑफ c। इधर से देखिए, अगर हम e टू पावर tan x कॉमन कर लें और e टू पावर tan x से डिवाइड कर दें तो बनेगा, देखिए इधर से e टू पावर tan x कॉमन किया हमने तो ये बचा tan x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई e टू पावर tan x एंड प्लस c डिवाइडेड बाई e टू पावर tan x। यहाँ से कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू tan x माइनस ऑफ 1 प्लस e टू पावर माइनस ऑफ tan x डॉट c। यही हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x। सबसे पहले इसे हम जनरल फॉर्म में बना के लेकर आएंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q में। तो यहाँ से x को हटाना है तो डिवाइड करवाएं हम इक्वेशन को, डिवाइड बाई x। अगर x से डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगी dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से एक x हट जाएगा तो लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। कंपेयर करवाने पे देखिए p की वैल्यू आएगी इधर से 2 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू आएगी x लॉग ऑफ x। सॉल्व करते हैं, ये पहला स्टेप। दूसरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह है 2 अपॉन एक्स dx। तो 2 कॉमन है तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x। अब ये देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a log ऑफ x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x की पावर a कहाँ जाएगा पावर में, उसी तरीके से 2 कहाँ जाएगा पावर में, और e और log, जैसे e की पावर log ऑफ a लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है a। तो यहाँ से देखिए वैल्यू बनेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर log ऑफ x का स्क्वायर, e और log हट जाएगा तो सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x स्क्वायर। थर्ड स्टेप, सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और q की वैल्यू है x log x एंड साथ में x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ से सॉल्यूशन बचा, देखिए इधर से बनेगा x क्यूब log ऑफ x dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें कौन सा आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा, तो लेट से दिस इज इक्वेशन 1। अलग से ही हम इसको बना लेते हैं, लेट से i इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन x क्यूब log ऑफ x dx। अब आइलेट में अर्थमेटिक x स्क्वायर है और log वाला सेकेंड टर्म है, तो ये log वाला पहले है तो ये बना हमारा u वाला फंक्शन, इधर है हमारा v वाला फंक्शन, और इंटीग्रेशन क्या था u डॉट v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड होल इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसकी पावर हो जाएगी 4 अपॉन में 4 dx। अब यहाँ से देखिए बचे कितना क्यूब, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इधर से, इधर ही लिख लेते हैं इसको, तो x टू पावर 4 अपॉन 4 log ऑफ x माइनस यहाँ कितना है एक्स क्यूब अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 पहले कॉमन रखा हमने, एक्स क्यूब का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो बनेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली, इसको हमने पुट करवाना है, पुट इन 1।
अब इसको पुट करवाने के साथ साथ इसको सॉल्व भी करवा लेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बना y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे टर्म की वैल्यू डेट इज x टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 लॉग ऑफ x माइनस ये कितना हुआ x टू पावर 4 डिवाइड बाई 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें से कॉमन हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे आएगा इसके, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू इधर से m एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 कॉमन करेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, अब 4 टाइम्स ऑफ लॉग x माइनस ऑफ 1 प्लस, अब ये x कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा x की पावर -2 इंटू सी। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x log x dy by dx प्लस y 2 अपॉन x log x। इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप पे, dx dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q में। अब ऐसा करने के लिए इसको पूरे को डिवाइड करो, डिवाइड बाय x log x, डिवाइड करवाएंगे तो पहली वैल्यू होगी dy अपॉन dx, दूसरी वैल्यू होगी यहाँ से 1 अपॉन x log x इंटू y इज इक्वल टू 2 अपॉन x तो पहले से है, ऊपर log x है और अपॉन में कितना आ जाएगा x log x, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा dy अपॉन dx प्लस यहाँ से। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन में log x। आई होप समझ आ गया आपको। इधर से वैल्यू बनेगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करवाएंगे, देखिए तो p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ x। अब ऐसा क्यों करवाए ये भी देखेंगे अभी। एंड q की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ x dx। अब क्या सिखाया था हमने कि अगर फंक्शन का ऊपर क्या होता है डेरिवेटिव और नीचे जो फंक्शन होता है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है log ऑफ fx में। डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन में हो ये फॉर्मूला साइड में मेंशन करके आपने सॉल्यूशन कर देना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आएगा e टू पावर log ऑफ x। एक log से ये e तो हट गया, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का log ऑफ x आएगा ना, बन गया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। solution of differential equation y into integrating factor, it means y into log x is equal to integration of q, और q हमारे पास था इधर पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx और प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ पे आईलेट लगेगा। अब आईलेट लगाने के लिए फिर से हम लेट करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक तरफ एंड लॉग ऑफ एक्स dx एक फंक्शन हो गया। आईलेट में देखिए ए कहाँ है एल्जेब्रिक और फिर लॉग कहाँ है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, और फॉर्मूला था हमारे पास u डॉट v dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख लेते हैं हम क्या बनता है यहाँ पे साइड में। 1/x² है, इसको हम लिखेंगे x को x टू पावर -2 और इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो इसकी वैल्यू आएगी देखिए ऊपर से -1 नीचे से 1, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं -1 अपॉन कितना होता है x। अगर हम 1/x का डेरिवेटिव देखें तो कितना बनता है माइनस का 1/x²। उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या बना ये, इसको अगर हमने इंटीग्रेट करा तो इधर देखिए वैल्यू क्या आएगी -1/x, देन माइनस ऑफ साइन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन इसका इंटीग्रेशन तो -1/x और साथ में dx, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से आ गया -1/x log ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बचेगा हमारे 1/x² और dx। अब 1/x² का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, तो 2 - 1/x log ऑफ x इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x फिर से आएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए i की वैल्यू आ गई, इसमें से अगर हम कॉमन कर लें -1/x को तो अंदर बचेगा log ऑफ x प्लस ऑफ 1, इसको पुट करवाना, लेट से दिस वाज इक्वेशन 1, तो पुट इन 1, तो सॉल्यूशन बनेगा इधर पे, इधर ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन बनेगा y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है -2/x log ऑफ x प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ c, यही क्या है जनरल सॉल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन 8 में सबसे पहले इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जनरल फॉर्म dy/dx प्लस p टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q के फॉर्म में। तो अब देखिए dy अपॉन हमें क्या चाहिए dx चाहिए, तो पहले सबसे पहले हमें dx वाली क्वांटिटी को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 + x² dy, यहाँ से कितना आएगा cot x dx और माइनस ऑफ 2xy dx। अब यहाँ से अगर हम dx कॉमन करें तो ये वैल्यू बची cot x माइनस ऑफ 2xy dx। इधर से dy/dx की वैल्यू बनेगी, देखिए इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए तो बनी cot x माइनस ऑफ 2xy डिवाइडेड बाय कितना 1 + x², ये वैल्यू बची। अब इसमें से देखिए हमें जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो p के साथ में क्या आना चाहिए y आना चाहिए, एंड q जो है ये फंक्शन p एंड q ये या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से इसको ब्रेक करिए अलग अलग करके, तो ये बना cot x अपॉन में 1 + x² और इधर से -2x अपॉन में 1 + x² में एक पास रखती हूँ और मैं y एक पास रखती हूँ। हमें देखिए q जो है सिर्फ x वाली वैल्यूज होंगी वो चाहिए, मतलब ये पार्ट हमारा q बना, इसके साथ में y है तो p के साथ में y है, तो ये पूरा पार्ट इतना पार्ट क्या बनेगा py बनेगा। तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो dy/dx प्लस ऑफ 2x अपॉन में 1 + x² साथ में y इज इक्वल टू cot x अपॉन में 1 + x², ये हमारे पास इक्वेशन बनी है जहाँ पे p क्या है, p है 2x अपॉन 1 + x² एंड q की वैल्यू है cot x अपॉन में 1 + x²। अब ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx है। अगर ऐसा है तो ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव और नीचे क्या है फंक्शन है, तो डेरिवेटिव डिवाइड बाय फंक्शन, आंसर क्या होता है इसका log ऑफ दैट फंक्शन।
तो यहाँ से वैल्यू आ गई e टू पावर लॉग ऑफ फंक्शन कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e से लॉग हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आते हैं थर्ड स्टेप पे। पहला स्टेप था फंक्शन को कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, स्टेप 3 है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है cot x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ये कैंसिल हो गया, प्लस ये अलग से। तो यहाँ से देखिए cot x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होता है log ऑफ sin x। ये फिर से इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ है, डेरिवेशन भी है इसका। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कल की एक्सरसाइज में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करेंगे।